फर्स्ट पॉइंट ये देखो, मान लीजिए कोई बॉल इधर यू की स्पीड से आई, वो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है थीटा, दिस वन। ये एंगल कहीं भी दिया जा सकता है, पर अभी आप इसको थीटा वर्टिकल के साथ लेके चलो। ये देखो, ये यहां टकराई इधर, और ये इधर गई। मान लीजिए यू से आई, मुझे नहीं पता ये कितने से गई, मैंने मान लिया वी। मतलब ये यू से आई थी, यहां से वी से चली गई। आपने क्या देखा, जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उसके पैरेलल में एक लाइन और बनाते हैं, मतलब यहां। तो ये भी कितना हुआ, थीटा। और मुझे अभी ये नहीं पता ये कितने एंगल से गई, तो मैंने इसको मान लिया फाई। डन। थीटा से आई, फाई से चली गई। ये यहां इंटरेक्ट करने के बाद तो मैंने क्या किया, पहले यू के कंपोनेंट तोड़े। यहां पे क्या है, बोलो। यू साइन थीटा, ये क्या है, यू कॉस थीटा। डन। यहां बताओ वी का इधर क्या कंपोनेंट टूटेगा, हाँ जी, वी कॉस फाई, और इधर क्या टूटेगा, वी साइन फाई। डन। इस वाले डायग्राम में लाइन ऑफ इंपैक्ट कहां है, परपेंडिकुलर, जहां कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये रहा। अच्छा, यहाँ क्या एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी चेंज होती है, होती नहीं। मोमेंटम चेंज हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होता है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये है, तो इसमें मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन अब मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट इसलिए बनाया क्योंकि मैंने इसमें लिखा ई की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर तुमने ऐसे रिमाइंड नहीं किया है तो अब सुन लो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती। मीनिंग जैसे आया वैसे ही चला जाता है, जाता है ना ऐसे ही, मतलब अपोजिट जाता है, टकराया और वापस उसी लाइन में आ गया। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे कभी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट पे वेलोसिटी कितनी थी, देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, ये पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट पे वेलोसिटी यू कोस थीटा है, और अब कितनी है, वी कॉस फाई। ये बाद की है, ये पहले की है। तो E इक्वल्स टू 1 की वजह से लाइन ऑफ इंपैक्ट पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। इसलिए क्या किया बताओ, इसलिए मैं ये वाली वेलोसिटी को और ये वाली वेलोसिटी को बराबर कर दूं, कितना आएगा, यू कॉस थीटा इक्वल्स टू वी कॉस फाई। डन। एक ए बना लो इसको। बी पॉइंट, जब आपको पता है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट पे तो चेंज हुई नहीं क्योंकि इलास्टिक था, परफेक्टली इलास्टिक, और एक्स पे वैसे नहीं होती। एक्स पे नहीं होती तो ये पहले कितनी थी एक्स पे, और तो यू साइन थीटा, और ये क्या आ गया, वी साइन फाई। अब नॉर्मली सोच के देखो, ये जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं दोनों, ऐसा कब हो सकता है, जब थीटा बराबर हो यू और वी। अब ये मुझे ये यू और ये कोस थीटा और कोस फाई बराबर करने हैं, तो कैसे करूं इनको, जब थीटा और फाई बराबर होंगे तब तो नहीं आएगा, कोस ये सॉरी तब आएगा। तो कोस थीटा फाई से यहां से रिलेशन क्या निकल गया, थीटा इक्वल्स टू फाई। मीनिंग क्या समझ में आया, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, सुना है, जितने से लाइट आती है उतने से चली जाती है। ऐसे ही जितने से बॉल आई उतने से ही चली गई, तो थीटा किसके बराबर आ गया, फाई के बराबर है। ये कब की कहानी है, परफेक्टली इलास्टिक की। अब सेकंड पॉइंट में अगर मान लीजिए तुम्हारा ई 0 से 1 के बीच में होता, यही सेम चीज न्यूमेरिकल में लगवा के दिखाऊंगा अभी, देखना ये परफेक्टली इलास्टिक। डन। ओके। अभी लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली वेलोसिटी देखो तुम बस, लाइन ऑफ इंपैक्ट पे कौन कौन है, एक तो ये रही और ये रही। और मैंने बाउंसिंग बॉल सबसे पहले कराया था, मैंने कहा था बाउंसिंग बॉल टप्पा खा के जब जाएगी तो उसकी स्पीड ई टाइम्स हो जाती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो अब लैंग्वेज सुनना, अगर मैं आपसे ये पूछूं ओब्लिकली आई ओब्लिकली चली गई, मैंने पूछा कि ये बॉल कितनी स्पीड से आके टकराई, तो आप बोलना यू कोस थीटा। आपको ये नहीं बोलना, क्योंकि मुझे मोमेंटम चेंज किस पे मिल रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट पे मिल रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी टकराने वाली स्पीड ये है, तो जाने वाली स्पीड क्या होगी, तो जाने वाली स्पीड तो ये थी वी कॉस फाई, जाने वाली ये है, तो जाने वाली आने वाली से ई टाइम्स होती है, तो ये रही वी कॉस फाई। तो वी कॉस फाई इक्वल्स टू ई टाइम्स
यू कॉस थीटा, पढ़ा है ना ये देख लो ये कौन सी वेलोसिटीज हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर लाई करने वाली। तो यहाँ कितने से टकराई ये बॉल, यू कोस थीटा से। गई कितने से, वी कोस फाई से। इनका कोई रोल नहीं है एक्स वाली का, सिर्फ ये लेने हैं। तो ये हो गया सेकंड। ये कौन सा कोलिजन है, पार्शियल, पार्शियल इलास्टिक और इन इलास्टिक। ये डन हो गया। अच्छा तीसरा, अगर मान लीजिए मैं E इक्वल्स टू 0 ले लूं, तो E इक्वल्स टू 0 में क्या दिखेगा तुम्हारे को, कभी वो सुना है जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कई बार बॉल स्किड करती है, ये वैसा ही स्किडिंग का केस बन जाएगा। जब आप बॉल को फेंकते हो तो वो ओब्लिकली जाके टकराती है, और कई बार वो क्या बोलते हैं उसको, डैश बॉल, डेड डेड बोलते हैं जिसको, डेड बॉल, है ना। तो मीनिंग वो टप्पा खा के ऊपर नहीं गई, वो ऐसे स्किड कर रही है एक्स में। तो यहाँ E इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब दोनों चीजें एक साथ चिपक जाती हैं ऐसा लगता है। तो अब ये x में स्किड करेगी, y में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो y में कोई वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं, x में स्किड करेगी, x में स्किड करेगी। समझ में आ गया। जब क्रिकेट बॉल में, अच्छा x में स्किड करेगी, x में क्या कहानी है, x में तो यही कहानी है, x वाली वेलोसिटी तो कभी चेंज होती ही नहीं है। तो नहीं होती है तो फिर u साइन थीटा v साइन फाई के बराबर ही आएगा, u साइन थीटा v साइन फाई के बराबर आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक ही बोली है कि ये कितने से टकरा रहा है, वो वाली वेलोसिटी बोलनी है जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है। तो ये इतने से टकरा रहा है, और इसके ई टाइम, इस ये जो जाएगी ये इसका ई टाइम्स जाएगी। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ, 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। 10 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पे आके टकरा रही है, ये लो, ये बॉल इधर आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, यह एंगल 53 डिग्री बन रहा है, ये यहां आके टकरा रही है इस तरीके से, और ई की वैल्यू 1/2 है भाई। तो बताइए कितनी स्पीड से जाएगी, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट रिबाउंड्स। टप्पा खा के कितनी स्पीड से जाएगी, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट रिबाउंड्स। एक, ये लिख लिया आप लोगों ने, आप क्वेश्चन करिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। प्रोजेक्टाइल 37 डिग्री पे 50 से फेंका, आवाज मत करो भाई प्लीज, ये 37 डिग्री पे फेंका। दूसरा टप्पा खाने के बाद रेंज बताओ, दूसरा टप्पा खाने के बाद रेंज बताओ, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर सेकंड बाउंस। ठीक है, पहला तो यही है, ऐसे ये, तो कितना आएगा, फाइंड, ऐसे लिख लो, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल, ऐसे लिखो, मतलब पहला टप्पा खाने के बाद। ध्यान से करना, पहले यू के कंपोनेंट तोड़ो, यहां याद है cos 53 की वैल्यू और cos 37 की वैल्यू, देखो इधर 10 cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5 इंटू 10 किया तो 6 आ गया, तो इसका मतलब ये 6 है, ये 6 है, और इधर क्या टूट गया 8। अब मैं आपसे बोलूं फिर से, बोलो ये बॉल कितने से जाके टकराई, 6 से। ये रहा, अभी बनाया था ना पीछे डायग्राम, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये वाली है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर ये वाली है तो इस पे जाके इतने से टकरा रही है, इसका ई कितना है। अब मुझे पता है ये वी इधर जाएगी, लेकिन इसके एक कंपोनेंट तो इधर टूटेगा और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। बोलो क्या एक्स वाला कंपोनेंट कभी चेंज होता है, तो ये तो 8 ही रहेगा। सारा प्रॉब्लम ये कर रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी निकालने के लिए, ये वाली मतलब ये वी डैश मान लो कोई, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी,
ई टाइम्स यू, यू कौन है जिससे जाके टकरा रही है, किससे जाके टकरा रही है, तो इसका मतलब ये ई टाइम्स यू हो गया। यू कितना है यहाँ पे 6 और ये कितना है 1/2, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया 3। अब मुझे बतानी तो ये है ना, और एंगल भी बताना है, बिना एंगल के तो आंसर नहीं आएगा। तो ये देखो v निकालने के लिए आपने बोला सर v यहाँ है, ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया 3, ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, सॉरी 8, ये आ गया ना, तो कैसे आएगी, वेक्टर नहीं आएगा। तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया इन दोनों का, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना बन रहा है ये 64 और 9, 64 और 9 कितना बन गया, अरे हाँ 73, तो √73 मीटर पर सेकंड से जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं किसके बराबर, सोल्व करोगे कितना आता है ये, मतलब 8.67 के करीब कुछ ऐसा आ जाएगा, तो √73 आंसर आ गया इसका। उसके बाद एंगल कैसे बताओगे, एंगल एंगल कैसे बताओगे, आपको ये वाला एंगल बताना है ना, ये वाला एंगल देखो इधर, ये मैं वेक्टर में सिखा चुका हूं तुम लोगों को। ये कितना था 3, ये कितना था 6, यहाँ पे तुम्हारी v आ गई। अगर ये v आ गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोई भी निकालना पड़ सकता, पर मेरी नीड क्या है, ये वाला। और मैंने समझाया था जिधर एंगल उधर ट्रेंगल बना दो, तो ये वाला शिफ्ट कर दो यहाँ, समझ में आ रहा है। ये v आ गया था, √73 आ गया था, और ये 6 उधर शिफ्ट कर दो, ये देखो, तो ट्रायंगल बन गई। ये वाला एंगल निकालना होता तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता, तो ये कितना आ गया 5, कोई गड़बड़ है 8, ये 8 है, ठीक है, तो ये 8 हो गया। परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 5 निकाल दो, टेंजेंट 5 कितना है 8 बाय, परपेंडिकुलर बाय बेस 8/3, तो 5 कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स 8/3, तो इतने एंगल से जाएगी ये वापस, सही है। और अगर वो स्पेसिफिकली बोल देता, क्या स्पेसिफिकली ये बोलता कि वेलोसिटी बताओ, सॉरी एंगल बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये ध्यान रखना वो कहां से, ये एंगल वर्टिकल के साथ निकला है, क्लियर है। अच्छा एक चीज नोट कर रहे हो, ई की वैल्यू 1/2 दी थी, पार्शियल इलास्टिक है पार्शियली इन इलास्टिक है, इसका मतलब वो जितने से आई है उतने से तो जाएगी नहीं, आई थी 53 डिग्री पे, गई इतने पे, समझ गए। अगर ई की वैल्यू 1 होती तो पक्का थीटा कितना आता 553 ही आता। यहाँ आ जाओ, चलो ये ये सबसे पहले आप ये देखो, इसने बोला है सेकंड प्रोजेक्टाइल की रेंज बतानी है। सेकंड प्रोजेक्टाइल की रेंज का मीनिंग है ये यहां से टकराई, जैसे मान लीजिए ये यहां गई, यहाँ मुझे सिर्फ बटन डाउन करिए, जब ये 50 से गई तो यहां जाके टकराई, तो कोलिजन यहां हुआ है, तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यहां है ना, कॉन्टेक्ट यहां आया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि यहां से यहां वेलोसिटी कितनी आएगी, मतलब ये टप्पा खा के जाएगी नहीं आगे यूं, अरे बॉल ऐसे गई तो टप्पा खा के नेक्स्ट ऐसे ही तो जाएगी, तो मुझे ये वाली रेंज बतानी है, ये सेकंड प्रोजेक्टाइल की रेंज, ये वाली तो वैसे ही निकल जाएगी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2u(x(u)y) में जी, ये होता है। पहले इसको देखो, u कितना है इधर, ये 37 है, ये 40 आ गया, ये कितना आ गया 30, 40 और 30, बोलो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कितनी स्पीड है, 30 है। इसने ई की वैल्यू दी है भाई 1/2, ये भी लिख लेना, जहां पे टकराएगी वहां 1/2 है आंसर, 120। गुड, देखो इधर, बस भाई बस, ई की वैल्यू है 1/2, बोलो अगर मैं तुमसे ये पूछूं ये बॉल कितने से जाके टकराई, तो क्या बोलोगे 30 से, 40 से नहीं, एक्स वाली वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं, तो इसको यहां भी 40 मिली है, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे स्पीड कितनी है 30, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट से टकराई जाके, और जब ये टप्पा खा के ऊपर जाएगी तो इसकी ई टाइम्स 30 हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो क्या ये एक्स कंपोनेंट नहीं आ गया, और ये वाई कंपोनेंट आ गया, तो एक्स कितना आया 15, क्योंकि ई की वैल्यू 1/2 है, आ रहा है समझ। तो एक्स में ये आ गई, वाई में ये आ गई, यहां भर दो, तो रेंज आ जाएगी, कितना आ रहा है 2 × 15 × 40 डिवाइडेड बाय में 10, तो ये आ गया 120 मीटर।
क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये किसी भी पॉइंट के पास पूछ सकता है? पहला टप्पा खाने के बाद रेंज पूछी, दूसरा टप्पा खाने के बाद रेंज पूछी, और इससे पहले मैं तुम्हारे को बाउंसिंग बॉल में सारे फैक्टर वैसे भी निकलवा के आया हूं। एक नई चीज ऐड हो गई। एक टाइप ये होती है प्रोजेक्टाइल की। थर्ड लिखिए, ए बॉल स्ट्राइक से बॉल। अच्छा क्वेश्चन है, लिख। ए बॉल स्ट्राइक से बॉल, ए बॉल स्ट्राइक से बॉल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। आवाज नहीं भाई प्लीज। ए बॉल स्ट्राइक्स ए बॉल व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। और इसने बोला फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल, क्या लिख दिया है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल जीबी लैंग्वेज है। क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल वेयर इट फॉल्स, वेयर इट फॉल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। लैंग्वेज समझ में आई? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल आफ्टर वेयर इट फॉल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। मीनिंग ये है, ये देखो, मैंने ऊपर वॉल को फेंका, जब ये मैक्सिमम हाइट पे थी तब ये वॉल से टकरा गई। अब ये टप्पा खा के वहां से वापस आएगी, तो ये पूछ रहा है कहाँ गिरेगी दीवार से, कितनी दूर गिरेगी। समझ में आ गया? यहां से जाके टकराई और वापस जब गिरी तो कहाँ गिरी दीवार से, कितना दूर गिरी, ये बताना है। ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन में बताना स्पीड, अच्छा मैंने डायग्राम तो दिया ही नहीं यार, क्या तुम भी पागल हो? स्पीड तो दी नहीं, 100√2 कुछ मैं डायग्राम बनाया नहीं, मैं सोचा डायग्राम बना दिया। 100√2 से फेंका इसको स्टेटमेंट देख रहे हो? ये 45 डिग्री पे, यहाँ कोई बॉल है, अब बताओ। 45 डिग्री पे फेंका, बोलो ये एक्स वाला कंपोनेंट कितना? हाँ जी, 100। और ये कितना? ये भी 100। जब ये मैक्सिमम हाइट पे गई तो क्या ये टकरा गई यहां से? ऐसे टकराई। बोलो इसका कॉन्टेक्ट तो यहाँ है ना, यहाँ, तो इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ होगी? इसके परपेंडिकुलर। ये वैसे नहीं पड़ता भाई। 100, 100। बोलो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी है, ये है कि ये है? ये वाली लाइन ऑफ, ये LOI लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, ये बॉल दीवार को कितने से जाके टकराई? 100 से टकराई। इसका ई इसने दे रखा है 1/3, ई की वैल्यू 1/3 दे रखा है। ठीक, उठा लें, ई की वैल्यू 1/3। रिबाउंड कितने से करेगी? ई टाइम्स, ई टाइम से करेगी ना, तो ये वापस आएगी। पहले बताइए, ये यहां से, ये ये वापस आई, कितने से आई? E × 100 से आई। आई कि नहीं आई? अगर मेरे को यहाँ की वेलोसिटी समझ में आ रहा है, E × 100 की स्पीड से यहां से गई, मुझे बताना कहां जाके गिरेगी। किसी का दिमाग चला भाई? टाइम पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। देखो इधर, टाइम कितना आएगा इस प्रोजेक्टाइल का? भाई बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तुम दोनों की, क्या बात कर रहा है? हाँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम बताओ, टाइम कितना होता है? UY² में 2G होता है ये। UY कितना है इसका? 100, 100, 100 है। 100 × 100 हाँ जी, अरे 2U/G होता है, ये क्या लगा दिया हमने, 2U/Y/G ये होता है। तो 2 × 100/10 ये आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 20 सेकंड आया।
डन। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी ये कितनी देर में चली जाएगी? 10 सेकंड में। तो इसको हवा में कितनी देर रहना है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो हवा में कितनी देर रहेगी। तो 20 सेकंड में से 10 सेकंड में तो ये मैक्सिमम हाइट पे चली गई, बचा कितना? इसका मतलब 10 सेकंड और हवा में रहेगी ये। तो मतलब इस स्पीड से ये 10 सेकंड में कितना चलेगी? तो रेंज निकालने के लिए u इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो u कितना है? 1/3 इंटू 100 इंटू टाइम कितना है? 10। तो कितना आ गया ये? 1000/3। तो इतनी दूर जाके गिरेगी ये दीवार से। बात समझ में आ गई? एक और देता हूं ऐसा ही। ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि इसमें मैक्सिमम हाइट थी, तुमने ये टाइम आधा कर दिया, यहां से समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए, 7 डिग्री पे फेंका। ये यहां पे वॉल है, कहता है इट स्ट्राइक्स ए वॉल, इट स्ट्राइक्स ए वॉल आफ्टर 8 सेकेंड। है सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। ई की वैल्यू यहाँ पे दी है 1/4। 8 सेकेंड के बाद ये टकरा गई इसको। कैलकुलेट, कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल, आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल। जी 80, 80 आंसर आया मेरा। तो टाइम कितना लिया है स्पीड का? नहीं, स्पीड कितनी आई है रीबाउंड की स्पीड? 20। 20 इंटू टाइम कितना लिया है? टाइम कितना है टोटल? टाइम टोटल कितना आया है? टाइम टोटल 12 सेकंड आया है ना? आया आपको समझ में? देखो, मैंने सबसे पहले इसमें क्या एम्फसाइज किया, आप ये देखिए, ये हवा में कितनी देर रहेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। यहाँ कंपोनेंट तोड़ो, इधर क्या टूटेगा? 80, इधर क्या टूटेगा? 60। क्यों? 100 cos 37, 100 sin 37, तो 80 60 में कंपोनेंट टूट गए। अब मैंने क्या देखा इधर, ये जब यहां से जाके टकराएगी इसको, तो कितने से टकराएगी? 80 से क्या 60 से? हम्म बेटे यहाँ जब ये वॉल से जाके टकरा रही है यहाँ, तो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ है, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है ये। और इधर कौन सी स्पीड है? 80। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली स्पीड ये है, ये नहीं है। समझ रहे हो? तो ये 80 से जाके टकरा रही है, और वहां पे ई की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो ये वापस कितने से आएगी? ई इंटू 80 से आएगी। तो ई इंटू 180 से कितना हो गया? ये 1/4 इंटू 80, इसका मतलब 20 की स्पीड से आई। अब जब तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, अरे बिल्कुल 1 मिनट से नीचे के सवाल है ये। तो टाइम कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u/y में जी। यू वाई कितना है? वाई 60। तो 2 इंटू 60/10, तो ये तो 12 सेकंड आ गया। इसका मतलब बोलो कि 12 सेकंड हवा में रहेगी। 8 सेकंड के बाद तो टकरा ही ना गई है, कितना और बचा? 4। तो 4 सेकंड और हवा में रहेगी, तो 4 सेकंड इतनी स्पीड से कितना जाके गिरेगी? तो रेंज निकालने के लिए 20 इंटू 4। आया समझ? तो कितना आ गया ये? 80 मीटर। 80 मीटर आ गया। स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे। मान जा, 2 बार बोल ली। देखो ये तुम्हारे को क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? एक इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये टप्पा खा गई। अब इसे जैसे टप्पा खाएगी फिर प्रोजेक्टाइल करेगी ये। लग रहा है ना इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे जब ये गिरेगी तो ऐसे प्रोजेक्टाइल टप्पा करके ऐसे जाएगी। तो यहाँ से u0 मैंने यहाँ से ड्रॉप किया इसको। और ये जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है 37 डिग्री, और जहां पे जाके टकरा रही है वहां पे कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 1/2 है। मतलब यहाँ ई की वैल्यू 1/2 है। डन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखना, ए बॉल इज, इसको लिखना इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल।
प्रोजेक्टाइल भी इंक्लाइंड प्लेन वाला, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा हाईफाई हो गया। समझ गए? अगर ये प्लेन सरफेस पे होता तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ये क्या पूछ रहा है? ए बॉल इज ड्रॉप्ड एट इंक्लाइंड वेयर इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। लिखो, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद बॉल की स्पीड बताइए, एक। और दूसरा पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ द बॉल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रेंज भी बताओ। मान जा तू, क्या यार तेरे को 2 दिन तू सीरियस रहता है। पीछे ऑन इंक्लाइन, रेंज ऑफ द बॉल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, क्वेश्चन करो जल्दी। आई कहीं? देखो ये, जब ये यहाँ आके टकराएगी तो लाइन, ये कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ है, यहाँ, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसके परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे। ये देखना हम लोगों को। देखो इधर कितना आएगा। अच्छा, एक चीज तो तुम भूल गए, ये इसमें 20 मीटर की हाइट पे है ये, 20 मीटर की हाइट पे यहां से फेंका है, ड्रॉप किया है। तो यहां से क्या अंदाजा लगा, कितने से टकराई आके? √2GH। याद आया? ऊपर से जब ड्रॉप करते हैं एच हाइट से, तो कितने से आगे टकराती है? √2GH से। पर वो वेलोसिटी कहाँ है देख लो इधर, मैं कराता हूँ, टाइम खराब हो जाएगा नहीं तो। नहीं हो रहा तुम्हारे से। यहाँ पे v की वैल्यू कितना है? √2GH निकालो। 2GH, 2 × 10 × 20, कितना आ रहा है? 400। 400 मतलब 20। इसका मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ नीचे गई, इसकी स्पीड यहाँ है। पर हम ये नहीं कह सकते कि ये 20 से टकराई। क्यों? इस 20 के कंपोनेंट इधर तोड़ो और इधर तोड़ो। नहीं आया समझ? तो ये 20 की स्पीड से आके नीचे गई, ये इधर क्या टूटेगा? 20 cos 37। इधर क्या टूटेगा? 20 sin 37। cos 37 होता है 4/5, तो ये आ गई 16। तो आप ऐसे बोलिए ये 16 से आके टकराई। लाइन ऑफ इंपैक्ट ये वाली है, ये देखो। बोलो, टप्पा खाने के बाद कितनी स्पीड से वापस जाती है? ई टाइम्स। किसका ई टाइम्स? इसका कि इसका? इसका। लाइन ऑफ इंपैक्ट पे तो ये वाली है, तो इसी का ई टाइम्स 16 वापस चली जाएगी। ई की वैल्यू कितनी थी? 1/2। क्या एक्स वाली कभी चेंज होती है? ये चेंज हुई ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाली आ गई, ये वाली आ गई। तो ई कितना? 8 आ गया ये। कोई प्रॉब्लम? क्या कह रहे हो? हाँ, अभी आएंगे उस चीज पर, रेंज वाली चीज मैं बताऊंगा, पर अभी तो मैं यहां देख रहा हूं इसका कोई रोल नहीं है। अभी मैं वेलोसिटी बता रहा हूं बस। ठीक है? तो ये कितना है? 8। और ये कितना है? 20 sin 37। sin 37 कितना होता है? 3/5। तो 3/5 कितना? 12। तो 12 ये आ गई, 16 ये आ गई, टप्पा खा के वापस कितने से गई? 8 से। तो क्या यहाँ बीच में स्पीड नहीं आ जाएगी? इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना, कितना आ रहा है? 8 का और 12 का 208। 208 रूट। यहाँ पे कितना आया? आया समझ में? अरे ये टेढ़ा है बस, इसको सीधा कर दो ऐसे। तो ये वाला और ये वाले का रिजल्टेंट आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 64 + 144, तो ये आ गया 208। तो पहला तो आ ही गया। पहला क्वेश्चन यही था ना, कि कितनी स्पीड से, मतलब कितनी स्पीड होगी कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद की स्पीड आ गई। अच्छा, टाइम बताना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा अभी? एक्सेलरेशन कितनी होती है पता है तुम्हें यहाँ? AG sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्सेलरेशन G sin थीटा होती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 2U sin थीटा बाय में G sin थीटा। सोल्व करो, U कितना आ गया? U कौन सा लेना है मेरे को? 16। G sin थीटा आएगी, G cos थीटा आएगी। एक्स में लेना है। पहले यहां से tan थीटा निकालना, कितना आएगा? ये वाला एंगल और निकालो, ये लो। ये वाला एंगल निकालो, ये इधर शिफ्ट कर दो।
कितना आ गया ये टेंजेंट इनवर्स। लेकिन मेरा इसमें आंसर यार गड़बड़ आ रहा है, ये 16 2 सेकंड टकराई थी 8 से। अगर मुझे अब ये वाला प्रोजेक्टाइल देखना है, मतलब ये इधर कितना है 8, इधर कितना है 12, और ये प्रोजेक्टाइल यूं जा रहा है, तो इसका वाई कंपोनेंट तो ये बन गया और एक्स कंपोनेंट ये है। और अगर आपको याद हो किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जी नीचे होती है, ये थीटा होता है, तो इधर 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 कौन सा कंपोनेंट होता है, तो हमें कौन सा एक्सेलरेशन लेना है, ये वाला जी साइन थीटा है, सॉरी जी कॉस थीटा है, और ये क्या है जी साइन थीटा, ये आ गया। ये बात समझ में आई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u/g होता है, तो 2u/g में ये भी y वाला और एक्सेलरेशन भी y वाली, तो y वाली तो ये है, इंक्लाइंड प्लेन में y ये होता है, तो ए वाई आ गया जी कोस थीटा। तो आप इसको भरो 2u/y में जी कोस थीटा, यू वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 × 8 में जी कितना है 10, कोस थीटा मतलब कोस 37 था इधर, ये रहा, तो कोस 37 कितना आएगा, कितना था 4/5। इसको सोल्व किया तो ये 2 सेकंड आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया। लेकिन बेटा ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कौन सी एक्सिस है तुम्हारी एक्स, तो यहाँ पे आपको फिर से रेंज निकालने के लिए u इंटू टी नहीं करना, अब यहाँ पे इक्वेशन लगेगी ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई दिस वन। तो ux की वैल्यू बोलो कितनी है अभी 12, टाइम कितना आ गया 2, और ax की वैल्यू कितनी आ गई, ax कितना होता है जी, वहां लिया जी कॉस थीटा, ax कितना होता है जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा देखो कितना आया साइन 37, 10 साइन 37 होता है 4/5, तो 16 आ गया, 16 आया, अरे 6 आएगा, 8, 3/5, 3/5 ये 6 आ गया, तो एक्सेलरेशन 6 आ गई। यूएक्स की वैल्यू बोलो 12, टी की वैल्यू कितनी आ गई है 2 प्लस हाफ, ए एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 6 आ गई थी, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, 12 दूनी 24, ये कितना आया 3, और ये 12 कितना आ गया ये 36 आ गया। दैट इज योर आंसर। दोबारा सुनिए, मैंने इंक्लाइंड प्लेन कराया था तुम्हें प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल में जब भी इस तरीके से चीजें जाती हैं तो ये एक्स वाली वैल्यू है, ये वाई वाली वैल्यू है, और ये अगर जी नीचे लग रहा है तो जी, अगर आपको याद हो क्या होता था जी कॉस जी साइन थीटा यहाँ होता था और जी कॉस थीटा इधर होता था, तो वाई में एक्सेलरेशन है जी कॉस थीटा और एक्स में एक्सेलरेशन है ये, आपकी बॉडी एक्स में मूव कर रही है, तो इक्वेशन में एक्सेलरेशन एक्स वाली ही आएगी। पूरे प्रोजेक्टाइल में ये इक्वेशन वाई के लिए लगा करती थी, और इंक्लाइन प्लेन आते ही प्रोजेक्टाइल में ये एक्स में भी लगती है, ये चेंज है, समझ गए। और रेंज आ गई 36 मीटर। जल्दी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार क्या है यार, क्या प्रॉब्लम से ऊपर जा रही है मैसिव वॉल। इसने कहा है ई की वैल्यू कितना है 1/2, और एक बॉल यहां से ना आप टेढ़ी आ रही है, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, पहले मैं सीधा फेंक रहा था, अब मैं टेढ़ा फेंक रहा हूं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और वर्टिकल के साथ एंगल दिया है इसने 37 डिग्री, तो 37 डिग्री पे फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, इसे टकराई, क्वेश्चन पूछा फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। 90 ना आपका, कर लो, उसी से तो करना है, पता होना चाहिए कैसे लगाना है। ई की वैल्यू 1/2 दे रखी, देखो इधर बेटा, यहाँ पे ये वाली स्पीड कितनी है
ये वाली 8, ये कितनी है 6। क्या ये बॉल इसको यहाँ जाके टकराएगी तो कितने से टकराएगी 8 से, क्योंकि इसका कांटेक्ट यहाँ है, यहाँ लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे मतलब 8, इस स्पीड से 8 से जाके टकराई, ई कितना है 1/2 है, 1/2। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये वापस वैसा ही केस नहीं बन गया, एक बॉल आ रही है ऊपर, ये 10 से जा रहा है, ये कितने से आ रहा है 8 से, तो आफ्टर कोलिजन ये वाली स्पीड नहीं आ जाएगी, कितने से आएगी ई टाइम्स यू, ई टाइम से। तो कितना आ जाएगा सोल्व करके, ई कितना है अभी, अभी देखो यहाँ पे ऐसे मत लगाना, अभी ये वाला भी मूविंग है, ये वाला भी तो मूविंग है, अगर ये मूविंग नहीं होता तो सीधा कह देते ई टाइम्स। तो लेकिन ई का फॉर्मूला तो पता है ना तुम्हें, v2 माइनस वी वन बाय में u1 माइनस u2। बोलो पहले, पहली बॉल मैंने ये मान ली u1 की वैल्यू ले ली -8, u2 की वैल्यू कितनी ले ली 10, और ये इतनी मैसिव है कि इसकी स्पीड तो चेंज हम कर ही नहीं रहे, इसका मतलब ये तो 10 से ही जाएगी, इसका मतलब v2 तो अभी भी 10 ही है, तो हमें तो निकालना कौन है v1 निकालना है। तो भर दो यहाँ पे, e की वैल्यू 1/2 है, ये 10 आ गया माइनस v1 आ गया, u1 कितना है -8 -10, सोल्व करो, ये 18 आ गया नीचे, तो ये 9 से कट गया, 2 9 जा -8 -10 -18, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 9 कितना आ गया 9 इक्वल्स टू 10 माइनस u1, तो ये कितना आ गया u1 की वैल्यू आ गई +19, ये आ गई, मतलब टप्पा खा के वापस जाएगी। लेकिन ये कौन सी स्पीड आई है, ये कौन सी स्पीड आई है, क्या आया, अरे 1 आया, अरे माइनस था ये माइनस था ना इधर, तो ये आ गया। तो मीनिंग जब ये यहाँ के टकरा रही है, इधर आके टकरा रही है, ये यहाँ टकरा गई, ये वापस इसकी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली आई है। बिना लाइन ऑफ इम्पैक्ट की कितनी थी, मतलब एक्स में 6, तो ये कभी चेंज होती नहीं, तो टप्पा खा के कितने से गई 19 से गई। नहीं आया समझ, क्या नहीं आया ये, अरे -9 -10 -19, माइनस से माइनस कट गया u1 आ गया। तो यहाँ पे जो नेट आंसर आएगा वो तो ये आएगा 19 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मतलब मैंने हर तरीके का सवाल दिखाया आपको कि यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, गलती मत करना कभी ई टाइम्स कर दो, तो ये ई टाइम्स नहीं इस फॉर्मूले से आएगी। और हमें कौन से वाली वेलोसिटी लेनी होती है, बार बार बोल रहा हूं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर लाई करने वाली वेलोसिटी तुम्हारी वेलोसिटी है, उसी से सवाल होगा, जैसे इसे 8 से हुआ। अब आपने देखो ये वाला देखा, बॉल आई तो यहाँ टकराई, कांटेक्ट ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये यहाँ आई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऐसे होती है, समझ गए। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिक कोलिजन इन 2D प्लेन देखो, अगर ये 2D में आता है, लास्ट टॉपिक है, इसने कहा सपोज ये कोई m1 है और ये कोई m2 है, ये ना u2 से आ रहा है और ये u1 से आ रहा है, ये टेढ़ा आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये कोलाइड करेंगे ना। अब कोलिजन के बाद इसने बोला है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है इधर, ये, और मैंने मान लिया ये इस रास्ते से आया, ये इस रास्ते से आया और ये दोनों यहाँ टकराए, मतलब इस तरीके से ले लो कि ये यहाँ है और ये यहाँ है, यहाँ कोलिजन हुआ। पहले इसके कंपोनेंट तोड़ सकते हो, बोलो यहाँ कोलिजन होगा, इस कोलिजन के बाद ये कहाँ जाएगा, ये m1 है और ये m2 है। क्या आपको ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकली कि ये दोनों टकराएंगे, कोई इधर चला जाएगा कोई इधर चला जाएगा, मतलब ये वाला तो इधर ही जाएगा। तो ये लाइन तो ये वाली लाइन थी, ये तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसको मान लो v1 से गया, इसको मान लो v2 से गया। मैं जस्ट आपको इमेजिनेशन बता रहा हूं, जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें दो बॉल इस तरीके से आके टकरा रही हैं, उस टाइम पे ये लाइन, कांटेक्ट वाली लाइन ये है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका वही सेम वही आ जाएगा। तो ये v1 से गई, ये v2 से गई, आपने मान लिया कि ये किसी θ1 पे चली गई, ये किसी θ2 पे चली गई, ये करना है। क्या तुम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, y में भी x में भी, ये m1 था, इसके कंपोनेंट तोड़ लो इधर और इधर, ऐसे ही इसके कंपोनेंट तोड़ लो इधर और इधर, इसके कंपोनेंट तोड़ लो इधर और इधर, क्या टूटेंगे इधर
u1 cos थीटा, यहाँ पे u1 sin थीटा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे v1 sin थीटा 1, यहाँ v1 cos थीटा 1, ये v2 cos थीटा 2 और ये v2 sin थीटा 2। मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब इनिशियल बराबर फाइनल। एक्स में अलग और वाई में अलग लगाना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी, और आई कैप जे कैप में लगाना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी। तो एक्स में लिख लीजिए एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे ही वाई में। और अगर ई की वैल्यू 1 आ जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा देना, समझ गए। तो यहाँ पे एक्स में क्या आएगा बोलना, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, एम यू वन कोस थीटा 1। स्टार्टिंग में तो इतना ही है, बाद में कितना है, हाँ जी, एक्स डायरेक्शन ये है ना, एक्स डायरेक्शन इसके देखो, m1 किधर जा रहा है, इधर। तो m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, ये तो x में लग गया। y में भी मोमेंटम कंजर्व रखना है क्या, अच्छा m2 का तो m2u2 सही है, थीटा, इसका u1 cos थीटा, ये इधर x में कितने से जा रहा है, u2 से। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम इन x, x वाले लिए हैं बस, y वालों में बताना। y में इसका है कुछ, इसका तो है ही नहीं, ये तो x में ही जा रहा था पहले। y में उसका है, कितना है, m1u1 sin थीटा इक्वल्स टू, इनका कितना है, इसका कितना है, ऊपर है ये m1 sin थीटा 1, नीचे माइनस, तो ये कितना आ गया, ये m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2, ये आ गया। कौन सा माइनस में लेना, ये वाला, डायरेक्शन के साथ लेना चाहो तो ये भी ले, सही है। उसके बाद मैंने आपको एक एक स्टेटमेंट दी, ये y डायरेक्शन में आ गया, ये x में आ गया। अगर आपके सामने E की वैल्यू 1 दे दे, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन भी आप लगा सकते हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा देना। पहले कितना था, हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m2u2 स्क्वायर, और हाफ m1v1 स्क्वायर, हाफ m2v2 स्क्वायर। सिंपल, मतलब रटना नहीं है आपको, कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए। हो जाएंगे सवाल। तो 2D प्लेन में कभी भी आए तो इन इक्वेशन को लगा के आप सोल्व को क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर। एक लास्ट टॉपिक रहता है, मैं अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट वैसे तुम्हारा चैप्टर हो गया है। चैप्टर का जो टॉपिक रहता है दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर